मध्य प्रदेश के चित्रकूट से गुजरती गुप्त गुफाएं अपने राज और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के जिला चित्रकूट में एक रहस्यमय नदी बहती है जो खुद में कई राज, कई किस्से और कई वर्षों पुराना इतिहास छुपा के बैठी है। यूपी के ही रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर विंध्य पहाड़ियों के पन्ना श्रेणी में एक गुप्त गुफा है जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा को यूपी के सबसे दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है। इस जगह का अपना आध्यात्मिक महत्व है, साथ ही कुछ प्राकृतिक तौर पर चौंकाने वाले रहस्यमय चीजें भी देखने को मिलती है। चित्रकूट के अन्य सभी पर्यटन स्थलों की तरह इसका भी एक अपना पौराणिक इतिहास रहा है। गुप्त गोदावरी की गुफाएं पर्यटन के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र है। गुप्त गोदावरी में 2 रहस्यमय गुफाएं भी हैं, जिनमें से एक गुफा बड़ी तो दूसरी गुफा उससे छोटी लेकिन लंबी है। जब हम बड़ी गुफा में घुसते हैं तो हमें वहाँ बहुत ही खामोशी महसूस होगी। इस गुफा में हमें पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के आखिरी छोर तक पहुँचेंगे खामोशी और सन्नाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गुफा के आखिरी में हमें एक तालाब मिलेगा, दूसरी गुफा में घुसने पर हमें पानी मिलेगा। जब आप गुफा को गौर से देखेंगे तो वहाँ आपको और भी विचित्र लगेगा। इन गुफाओं को कई सालों पहले प्रकृति ने अपने चमत्कार से बनाया है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे पानी हमारे घुटने तक आएगा, हमें अंदर एक अलग तरह का रोमांच महसूस होगा। गुफा में घूमने पर हमारे पैरों के नीचे जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी हमें पानी का एहसास होगा, जिसके पीछे क्या राज है आज तक कोई नहीं बता पाया है। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इस गुफा में रुके थे और एक दरबार भी लगाया था। इतिहासकारों के अनुसार गुफा की भीतरी चट्टानों में गहरी नदियों के रूप में उभरकर गोदावरी नदी नीचे से एक गुफा की ओर बहती है और फिर पहाड़ों में जाकर गायब हो जाती है। बाद में पानी को विशाल चट्टानों की छत से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। कहा जाता है कि जहाँ से पानी निकलता है वह दानव मयंक का अवशेष है। पुरानी कथाओं में कहा जाता है जब माता सीता नहा रही थी तब इस राक्षस ने माँ सीता के कपड़े चुराने की कोशिश की थी। तब दानव मयंक के इस हीन काम के लिए लक्ष्मण ने दानव को मौत के घाट उतार दिया था। कवि और कथाकार वाल्मीकि और तुलसी ने गुफाओं के बारे में कहा है कि गुफा में बहुत ही संकीर्ण रास्ते के द्वारा पहुंचा जाता है, जिसमें एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है। जैसे जैसे अंदर जाते हैं गुफा बड़ी होती जाती है, जहाँ आखिरी में हमें धनुकुंड नाम का एक झरना मिलता है। यहाँ हमें कई छोटे मंदिर दिखाई देंगे। हर मंदिर का अपना एक इतिहास और एक कहानी है। गुफा से बाहर निकलने पर हमें पंचमुखी शिवलिंग की मूर्ति दिखाई देती है, जिसे पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। यह कहा जाता है कि गोदावरी नदी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 1920 किलोमीटर दूर हुआ था। यह बात भी सुनने में आती है कि देवी गोदावरी चित्रकूट में गुप्त रूप से प्रकट हुई थी ताकि भगवान श्री राम के रूप के दर्शन कर सके। यह भी हो सकता है कि देवी गोदावरी को यह बात मालूम थी कि भगवान श्री राम त्रेता युग में ऐसे किसी गुफा में आकर वास करेंगे। यह बात कितनी सच है यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे मिलते जुलते किस्से हमें रामायण में काफी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सबरी की कहानी। सबरी को यकीन था कि भगवान उसे दर्शन देंगे और अपने वनवास के दौरान वह सबरी की कुटिया में जाते हैं और उसे दर्शन देते हैं। गुफा के बाहर जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए कई दुकानें भी हैं। अगर आप गुफा की कोई याद अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्मृति चिन्ह, हर्बल तेल और लकड़ियों से बनी हुई कलाकृतियां मिल जाएंगी, जिन्हें आप खरीद कर घरों में एक याद की तरह सजा सकते हैं। गुप्त गोदावरी में घूमने का समय। गुप्त गोदावरी में घूमने का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हर दिन खुला रहता है और इसमें घूमने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे का समय लगता है। गुप्त गोदावरी चित्रकूट सतना जिले मध्य प्रदेश में स्थित है और यह चित्रकूट बस स्टैंड से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इस प्रकार के रोचक और अनसुलझे पहलुओं को लेकर बनाया गया वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।